हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube का टॉपिक सुना है, ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और यह सबके साथ में होता है। तो आज का जो टॉपिक है उन माताओं के लिए है कि जिनके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा जो उनके गोद में है छोटा है, वो अभी 3-4 महीने का हुआ है। तो ऐसी माएँ क्या होती हैं कि घर के कामकाज में छोटे बच्चों को सुलाना है, छोटे बच्चों को नहलाना है, फिर बड़े बच्चों को स्कूल के तैयार करना है, तो उनके पास समय नहीं मिल पाता। वो बहुत खींच जाती हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं, उनका नींद नहीं पूरा हो पाता। तो इस समय में मम्मी क्या करे, इस समय में वो अच्छी माँ कैसे बने। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बी अ गुड मदर, एक अच्छी माँ आप कैसे बन सकती है। आपको पता है माँ मतलब क्या, आपको पता है कि भगवान हर एक के घर में नहीं आते, इसीलिए उन्होंने माँ को भगवान बना के घर। तो माँ जो है वो एक भगवान का रूप है, तभी तो वो हर घर में पाई जाती है। तो अगर आपको 2 बच्चा है, एक बच्चा 4-5 साल का है और एक बच्चा जो आपके गोद में छोटा है, तो आपको इस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पहले तो आपको एक लंबी सांस लेनी है। एक लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए और इस बात की खुशी मनाइए कि मुझे 2 बच्चे हैं। तो पता है आपको दुनिया में कितनी औरतें तो माँ भी नहीं बन पाती, तो यह सौभाग्य उनको प्राप्त भी नहीं होता और आप तो 2 बार माँ बनी है। तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं 2 बार माँ बनी। तो माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप माँ बनी हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ संयम रखना पड़ेगा, कुछ दिल को बड़ा करना पड़ेगा और आपकी जो दिनचर्या थी, जो आपका टाइम था, वो अब आपका समय नहीं रहा, क्योंकि आपका जो पहले आपको एक बच्चे को संभालना होता था, आज आपको 2 बच्चे को संभालना है। तो इसमें आपको पहले पार्ट में तो आपको एक लंबी सांस लेनी है और रिलैक्स होना है और एक पॉजिटिव चीज लाना है अपने मन में कि नहीं यार, तो मैं 2 बच्चे की माँ है, भगवान ने मुझे 2 बार माँ बनाया है, तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं अच्छे से करूँगी। पहले तो अपने बॉडी का ख्याल रखें, नींद पूरा करें और गलत विचारों को मन में ना आना दे, मन में गुस्से को नहीं आने दे और बहुत ऐसी बातें हैं। और टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे नहाए, टाइम पे सब कुछ करें और हेल्दी खाना खाए, प्रोटीन्स वाला खाना खाए, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को फीड भी तो करना है। तो इस बातों को आपको ध्यान देना है। और जो दूसरा पार्ट है कि अब ये जो बड़ा बच्चा है ये गुस्से में रहता है, ये सुनता नहीं है, ये तो नेचुरली है, क्योंकि जब घर में एक छोटा बच्चा होगा और एक बड़ा बच्चा होगा, तो पहले क्या था, इस सब कुछ बड़े बच्चे का था। आपकी जितनी खुशियाँ थी बड़े बच्चों की थी, आपका जितना प्यार था बड़े बच्चों के लिए था। तो अब क्या होता है कि घर में छोटा बच्चा आ गया है, तो ऑफिस से पापा भी जब लौटते हैं तो वो भी छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आता है, घर में कोई बाहर से आता है, तो वो भी छोटे बच्चों को प्यार करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो लोग प्यार करेंगे क्योंकि वो अभी नया नया आया है, तो लोगों को उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो ये जो बड़ा वाला बच्चा है वो सोचता है अरे मुझे तो अब कोई प्यार नहीं करता, अच्छी मम्मी नहीं है, अच्छे पापा नहीं है, तो उनके मन में माता पिता के प्रति एक व्यवहार बनने लगता है। तो गलत सोच को बच्चे को दूर करना है। तो जैसे ही तो क्या है कि छोटा वाला तो मोस्ट ऑफ टाइम तो आपको दिखेगा कि वो सोते ही रहता है। हाँ, हो सकता है कभी रात को 12 बजे जाग जाए, 12 से 4 आपको जगाए, आपकी नींद नहीं पूरी हो। तो जैसे ही छोटा वाला सो जाए, तो जो आपको 4-5 साल का बच्चा है उसके साथ में समय बिताए, तो बोले कि अरे अच्छा हुआ वो सो गया, अरे बहुत मस्ती करता है, चलो हम दोनों खेलते हैं, चलो हम दोनों कार्टून देखते हैं, कुछ इंडोर खेलते हैं, उनसे बातें करें कि बेटा आपको क्या होमवर्क मिला, आपको स्कूल में कैसा मजा आया, अच्छा आपको क्या खाना है बताओ, आपके पसंद का चीज़ क्या है, आज मैं आपके लिए वो खाना बनाती हूँ, आपको समोसे खाने हैं, आपको जो भी आपको पसंद का चीज़ अच्छा लगता है वो मैं आज के लिए बनाऊँगी, क्या कुछ बाहर से पिज्ज़ा मंगा दूँ, कुछ ऐसा उनको करना है कि उनको लगे कि नहीं मेरा प्यार बटा नहीं, मम्मी मुझे भी आज भी उतना ही प्यार करती है। तो ये जो बच्चा है इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बच्चा क्या सोचता था कि मेरा प्यार बढ़ गया है, सब तो छोटे को प्यार करते मुझे, तो ये बाबू भी तो अच्छा है, कल जाके बाबू बड़ा होगा तो आपके साथ में खेलेगा, ये आपका छोटा भैया है, भैया भी तो आपको ही बोलेगा ना। तो ऐसी बातों से उसका मन बहला के रखें। तो ये जो बड़ा वाला बच्चा है ये इस बातों को समझेगा कि नहीं, हाँ
मम्मी बहुत थक जाती है। और कभी कभी आपको क्या है कि गुस्सा आ जाता है, कभी कभी एक दो आप कभी गलत करके बच्चों को चिल्ला देती हैं, कुछ तो मार भी देते हैं। तो कभी अगर आपसे गलती हो जाए तो उससे जाके बोले कि क्षमा करना मुझे, सॉरी बेटा, मम्मी बहुत थक जाती है, आप देखते हो ना, तो मुझे गुस्सा हो गया, ऐसा करो, आप मम्मी को पनिश करो। तो वो छोटा बच्चा आपको क्या पनिश करेगा? तो इससे उसके मन में आता है कि नहीं मम्मी मुझसे माफी मांग रही है, तो सॉरी बेटा, कान पकड़ के। तो इस तरह की बातें करनी है बड़े बच्चे के साथ। तो इससे क्या होगा, बड़ा बच्चा भी फिर से चलो होमवर्क करते हैं, चलो तो हम दोनों मिलकर ड्राइंग करते हैं। तो कुछ भी ऐसा चीज उनके साथ में करने लगना, उनके मनपसंद का खाना बनाना, जो उनकी किताब की अलमारी है उसको ठीक कर देना। तो उसके साथ में भी आपको जो पहले जो समय देते थे वो समय उनको भी उतना ही देना है। और ये जो चीज कोई बड़ी चीज नहीं, हर एक घर में होता है, हर एक घर में दूसरा बच्चा आता है। तो इससे माताएं क्या होती है, रीत जाती हैं, गुस्से में होती है, वो उनको समय नहीं मिलता, उनका प्यार बंटने लगता है। तो ये सब चीज़ों को उनको ध्यान देना है। तो अगर आपको एक अच्छी माँ बनना है, तो भगवान ने अगर आपको माँ बना के भेजा है, तो भगवान और माँ और भगवान दोनों एक जैसे हैं। तो अगर आपको ममता का रूप मिला है तो आपको फिर भगवान जैसा काम करना पड़ेगा। संयम रखें, बातों को समझे, चिल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं करे। एक अच्छी माँ बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ेगा कि आज आपकी अगर इस बच्चे से आपका रिलेशन खराब हो जाएगा तो कल जाके ये बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, एक समय होगा कि कहीं काम धंधे के लिए बाहर निकल जाएगा, तब फिर आपको लगेगा नहीं मैंने जब बच्चों को प्यार करना तब किया ही नहीं, आज तो चले गए, तब आपको तकलीफ होगा। तो इसलिए क्या, अगर आपको आज समय मिला है बच्चों के साथ में तो सही तरीके से बने, बच्चों को सही चीजें, बच्चों को कुछ आदतें हैं, मम्मी बच्चों को कुछ बुरी आदतें भी सिखा देती चाहे अनचाहे, तो बच्चों को उस बुरी आदतों से भी बचाए। जैसे कि झूठ बोलना एक ऐसा है कि किसी का फोन आ रहा है तो बोलो मम्मी घर में नहीं है। तो इस तरह से मम्मी घर में होने के बाद भी बच्चा फोन उठा के बोलता है आंटी मम्मी घर में नहीं। तो झूठ बोलना भी तो आप ही सिखाते हो ना। तो झूठ बोलना उनको ना सिखाए, क्योंकि उनको तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बोलो बेटा मम्मी जरा बिजी, आपको बाद में फोन कर लेगी। हो सकता है जिसने फोन किया हो वो आपकी दोस्त या सहेली बहुत परेशान करती हो, बहुत फालतू बातें करती हो, आपका समय बर्बाद करती हो, तो भी बच्चे के मन में ऐसा लग जाता है कि मम्मी ने मुझे झूठ बोलने के लिए बोला। तो बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाए। और दूसरा जो आदत है कि किसी भी रिश्तेदार हो, पड़ोस हो, आपके कोई भी जो जान पहचान के लोग हैं जिससे आपका व्यवहार है, जिससे आपको डेली मिलना जुलना है, तो उनकी बुराई बच्चों के सामने नहीं करे। हो सकता है कि कभी बच्चों की बुआ की, बच्चों की मामा की, बच्चों की मामी की, दादा की, दादी की, लोग ये औरतें जो होती हैं बच्चों के सामने बुराई करते हैं, तो ऐसी है, मेरे साथ में ऐसा किया, ये अच्छे लोग नहीं हो, उसका बेटा बहुत बदमाश है, उससे बच के रहना, उससे ज़्यादा मिलना जुलना मत। तो ये सब बातें भी बच्चों को न सिखाए। बच्चों को ये सिखाए कि सबसे मिल के रहना है, सब अपने हैं, सब हमारे लोग हैं, सबसे व्यवहार अच्छा करना है। ये आपका बड़ा भाई है, ये आपकी मौसी है, ये आपका बुआ है, तो ये आपके फूफा जी हैं, ये दादा है, चाचा है। तो उनको सारा चीज़ों से मिलना जुलना सिखाए, क्योंकि बच्चा जो है ना परिवार में पलने वाला चीज़ है। बच्चा जो है एक समाज में रहने वाला चीज़ है, तो उसके परिवार, उसके समाज, उसके आस पड़ोस से उसका माहौल अच्छा होगा तो बच्चा का जो मानसिक जो विकास होगा वो भी बढ़े। तो तीसरी आदत है कि बच्चा, जैसे कि हम बच्चों को किसी गार्डन में ले गए या कहीं पब्लिक प्लेस पे ले गए, तो गार्डन में बच्चा जैसे चिप्स खा रहा है, चिप्स का पैकेट बच्चे ने फेंक दिया, तो उसको बोलना है कि नहीं बेटा ये उठाओ, ये नहीं फेंकना है, क्योंकि ये साफ सफाई रखना बहुत बड़ी चीज़ है और हमको साफ सफाई रखना है। तो इसको उठाओ और अपने बैग में डालो। नहीं तो कुछ माताएं क्या बोलती हैं, चलो फेंक दो, कोई बात नहीं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं तो उसको आप पॉइंट आउट करें, गलती को पॉइंट आउट करें, उनको बोले कि ये उठाओ, बैग में रखो, उसको हम घर पे या कहीं कूड़ेदान मिलेगा वहाँ फेंक जाए। तो बच्चों की जो खराब आदतें बन रही है उसको भी आपको ही रोकना है। तो और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत दयालु किस्म के होते हैं, तो जैसे वो पार्क में घूम रहे हैं या उनके हाथ में कुछ खाने के लिए चीज़ है, तो कोई गरीब बच्चा फटा हुआ कपड़ा, कुछ बच्चे भीख मांगते हैं, तो वो बच्चा जो आपका बच्चा जो है कुछ उसको अपना चीज़ उठा के दे देता है, तो माताएं बोलती है अरे तुम क्या खाओगे, तुमने उसको दे दिया, तुम तो बहुत अपने दानी बन रहे हो, ऐसा। तो बच्चा अगर दानी बन रहा है, तो बच्चा अगर किसी को कुछ दे रहा है, तो बच्चों को आपको गिविंग सिखाना पड़ेगा, बच्चों को दान करना सिखाइए। तो बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, अरे बच्चा आपने कितना अच्छा काम किया, अपने हिस्से का चीज़ उसको दे दिया,
बी अ गुड बॉय, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आज बहुत अच्छे बच्चे, मुझे आप पे गर्व है। तो अगर वो कुछ बहुत अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको बहुत अच्छी। और बोलने चालने में घर में हम लोग कभी गुस्से में गाली गलौज का उपयोग कर लेते हैं, तो इस गाली गलौज से भी थोड़ा समझना, क्योंकि क्या है, बच्चे का जो किताब है, बच्चों की जो पुस्तक है वो पूरी ब्लैंक है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, उसका दिमाग है पूरा ब्लैंक है। आप जिस तरह का चित्र बनाओगे उसके मन में, वैसा चित्र उसके मन में बनेगा, जो आप सिखाओगे वो सीखेगा। तो माता होने के, क्योंकि माता सबसे ज़्यादा, जो माँ होती है, जो मम्मी होती है, ये बच्चों के साथ जिसमें ज़्यादा समय बिताती है, तो हो सके अच्छी से अच्छी बातें बच्चों को सिखाए, बच्चों को एक सही बच्चा बनने के लिए, बच्चों को एक उदाहरण बनने के लिए, और आपको एक सही माँ बनना है, सही रोल मॉडल बनना है बच्चों के सामने, तो आपको बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, कुछ बातों पे गुस्सा है उसको इग्नोर करना पड़ेगा, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं अच्छी माँ बनने के लिए। तो मैं आशा करूँगा कि आप एक बहुत अच्छी माँ बनोगी, और बहुत अच्छी माँ आपको बननी चाहिए। अगर आप में कुछ बुरी आदतें हैं जो पहले थी, तो उसको हटाना है आपको, कुछ अच्छी आदतों को लाना। हो सकता है क्या होता है कि हमको कुछ घर में जब हमको कुछ ऐसा काम मिलता है, जैसे हमारे घर बच्चा, दूसरा बच्चा आ गया, पहला बच्चा आ गया, तो हमको अपनी जो बुरी आदतें हैं, कुछ जो बुरी आदतें हमने हमारे मन, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो जैसे उसके ऊपर कुछ काम आता है, जैसे उस पर कुछ जिम्मेदारी आती है, तो कुछ आदतों को उसको छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं, आप एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ना करें, कुछ चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो उसको हटाएं। तो बी अ गुड मदर, बी अ हेल्दी मदर, और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, और अपने आप को इस बात की खुशी रखनी चाहिए कि भगवान ने मुझे माँ बनाया है। माँ तो भगवान का रूप है, माँ तो ममता का रूप है, माँ ममता का अथाह सागर है। तो माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ नहीं तो बच्चा नहीं, माँ नहीं तो परिवार नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ यू आर मदर देन यू हैव टू बी लाइक गॉड। तो बी गॉड, बी अ गुड मदर। थैंक्स, प्रणाम।